लोगों का जो हुजूम पीछे दिख रहा है, लोगों ने एक शिकायती पत्र दिया है। 4 दिन पहले शिकायती पत्र अकबरपुर कोतवाल को देकर न्याय की फरियाद की है कि मारपीट का मामला है। लेकिन अब इसमें पूछना चाहते हैं कि अब तक कार्रवाई ना होने का क्या कारण था? क्या नाम है आपका? राम राम जी, मैं बोल रही हूँ अकबरपुर से, पूजा माई जी की शिष्य विशाखा। ये हमारा ये मामला है भैया। आज हमारे साथ 4 दिन पहले भीटी क्षेत्र में हमारे साथ मारपीट हुई। हम अपने जजमानी से वापस लौटे थे। हम जो भी अपने जजमानी से जो भी हम भिक्षा लिए हुए थे, हम वापस लौट रहे थे। तभी जो दूसरे किन्नर समाज के लोग हैं वो अचानक से आते हैं और हमारी प्रशासन के साथ मिलके हमारी गाड़ी रुकवाते हैं। फिर हमारे ऊपर हमला करते हैं, मारपीट करते हैं। जो भी हमारा सामान रहता है, जो हमारी रोजी है, जिसको हम पूजते हैं, हमारी ढोलक, वो हमसे छीनते हैं। और फिर हमारे सोने चांदी हमसे छीनते हैं। जो भी हमारे पास सामान मौजूद रहता है उसमें 2-4 मोबाइलें भी वो लेके जाते हैं। और आज वो ये हम प्रशासन के पास आए हुए, हमें ये एक दिन, ये हमारा पहला दिन नहीं है। हम ये विगत 3-4 दिनों से लगातार प्रशासन हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है कि सुबह को आपका काम हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, वो लोग आएंगे, वो लोग बात करेंगे। लेकिन आज 4 दिन 5 दिन हो गया, ना वो बात करने को तैयार है, ना वो किसी मामले का हल निकलवाने को तैयार है। तो प्रशासन को क्या है, आपकी तरफ से क्या एक संदेश देना चाहती हैं? भाई, हम संदेश यही देना चाहती हूँ कि हम आज तक सब्र करूँगी। फिर अगर आज भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फिर उसके बाद हम जो भी कदम उठाएंगे, प्रशासन उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। फिर उसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीहू है, मैं विशाखा गुरु की चेला हूँ। उस दिन आप भी थी? हाँ जी, मैं भी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे किन्नर आए, हमें थाने में ले गए, हमारे ढोलक ली, उन्होंने हमारा गला लिया, कह रहे कि हमें ढोलक दो, हमें हमारे ढोलक ली, उन्होंने हमारे साथ छीना चपटी की। हमारे पास चैन थी, सोने की अंगूठी, सब छीना चपटी की। उन्होंने हमारा फ़ोन भी तोड़ा, ज़बरदस्ती मारपीट करने लगे, कह रहे कि हम इनको मारेंगे मारेंगे। ऐसे करने के प्रशासन ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और खड़े खड़े सब काम करा प्रशासन ने। और किन्नर समाज के कुछ लोग आप देखेंगे उस पेड़ के नीचे भी बैठे हुए हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि पूरा मामला, क्योंकि मामले में तो इन लोगों ने बता दिया कि मामला यही है। और ठीक आप देख रहे हैं, सुबह से ही इन लोगों ने यहाँ पर बैठ के अकबरपुर कोतवाली परिसर में बैठ के इन लोगों ने ये किया है। ये बबीता सुल्तानपुर का दबंगई करके, बदतमीजी करके इन लोग को मार पीट के चैन ले गया है ना, ढोलक छीन के ले गया। और वहाँ की प्रशासन खड़ी होकर देख रही थी। प्रशासन को रोकना था, रोकी भी नहीं प्रशासन, है ना। वहाँ की प्रशासन खड़ी होकर देखी, जब हमने फोन लगाया कप्तान जी के पास तो उन्होंने छोड़ा इन लोग को, उन लोग को भी छोड़ा। प्रशासन कौन होती है, हमारा इलाका कहाँ है कहाँ नहीं है, वो उनको क्या मालूम? वो कौन जानते हैं? हमारे भाई पंच जानते हैं हम कहाँ से कहाँ तक कौन मांगता है, कहाँ से कहाँ तक कौन नहीं मांगता है। अब प्रशासन किसी का बंटवारा करवाएगी इलाके का, गली का या जजमानी का? वो लोग दबंगई कर रहे हैं। हमारे इतने भाई टूटे हैं, आप पता कर सकते हैं कि वो लोग कैसे, हम लोग कैसे हैं। तो आप जी ये सानिया मैडम जी, ये देखिए, पूछ लीजिए जी जी आप जी अयोध्या से आप भी हैं। लवली महंत, मैं अयोध्या धाम से। ये जो घटना घटी है, मेरे अकबरपुर के चेले नाती हमारे गए थे ढोलक लेकर, जैसे जाते हैं अपना बधाइयों पे, बच्चे होने पे, शादी होने पे। तो वहाँ पे जो विपक्षी बबीता है, बबीता हिजड़ा, जिसने हमारे अकबरपुर के जो चेले नाती हमारे गए थे उनसे मार किया, पीट किया और गुमराह करके ढोलक डिग्गी, जो हमारी बुजुर्गों की धरोहरें होती हैं हमारे किन्नर समाज में, उसको छीन लिया। और प्रशासन, जो भीटी का प्रशासन था, उनके निगरानी में ऐसा कार्य हुआ। तो यह ऐसा होना नहीं था कि प्रशासन के निगरानी में ऐसा कार्य हो रहा है कि प्रशासन खड़ी है और इतना गुंडागर्दी कोई हिजड़ा करके और हमारे किन्नरों को मारा पीटा, जेवर छीने, सोने की चैनें छीनी, ढोलक लेकर ले गए। तो ऐसी गुंडागर्दी अच्छी बात नहीं है। हिजड़ा हो तो हिजड़ों की जैसी बात करो। ये कौन सी बात तुम्हारी होती है कि जिले के अंदर में इतनी आतंकवाद फैलाना और प्रशासन खड़ा होकर देख रहा है? तो ये सब बहुत ही निंदनीय है। मैं घोर निंदा करती हूँ ये जो हुआ है मेरे अकबरपुर के अंदर भीटी में। आप भी अयोध्या से हैं? जी, हम बस्ती से हैं। क्या हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारे किन्नर समाज के परंपरा अनुसार हमारा क्षेत्र बढ़ता है। हमारे जो गुरु होते हैं, बड़े बड़े गद्दीदार होते हैं, वो डिवाइड करते हैं कि आप यहाँ से रहो, आप यहाँ से, जैसा मतलब बटा रहता रोड नाला नदी नाला से।
तो जो तुम्हारा पंच का लड़ाई है या पंच का कोई क्षेत्र का तुम्हारा लड़ाई है तो तुम पंच में कर सकते हो, बिरादरी में, भाई बिरादरी में कर सकते हो, ना कि तुम अपनी तादाद, बड़ी सी बड़ी तादाद समझ का अपना किन्नर समाज की लेके आओ और रास्ते में घेर घार के 2 4 10 को तुम पकड़ लो और पकड़ के उनको मारना स्टार्ट कर दो, उनके ढोलक गल्ला, उनका मान सम्मान छीन लो, बुजुर्गों का ढोलक गल्ला छीनो और उनके जो जेवरात है वो छीनो। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है तुम पंच में करो, बिरादरी में करो, हम तुम्हारा सब कुछ, पंच सुनेगा, पंच साथ देगा, है ना जी, पंच साथ देगा, पंच माई दादा होता है, पंच सब कुछ होता है। लेकिन ये लड़ाइयाँ करना, इसके पहले भी बहुत जगह पे लड़ाइयाँ हो चुकी है, बहुत जगह हमारा मारी कर चुके, बहुत जगह जगह जगह। ये किसी का भी पंचायत होता है वो यहाँ से रह के बेवाना से रह के हमारे बस्ती में भी हमारे घरों में जा जा के चढ़ाती बढ़ाती है, झगड़े लगाते हैं, ये सब जगह जा जा के अपना दादागिरी करते हैं। ये इनकी दादागिरी अच्छी बात नहीं है। प्रशासन से यही आस लगा के आए हैं और मांग कर रहे हैं, जनता जनार्दन अकबरपुर की इनके पूजा नायक के साथ है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे, हाँ, आश्वासन दिया है कि हाँ हम तुम्हारा ढोलक गल्ला दिलाएंगे और 4 जन आए, अभी हाँ, हमारा पूरा समाज नहीं आया, तो आश्वासन और हम गिने चुने थोड़े से संख्या में है, क्योंकि देखो बुराइयों के साथ में सैकड़ों की तादाद होती पर अच्छे के साथ में 2 से 4 होते हैं जी। हम उनके खिलाफ बहुत सारे चीजें हैं, वो प्रशासन भी देख चुकी है, हमारे साथ क्या है, हमारे ऊपर क्या है वो भी हमको दिखाओ। लेकिन हम यही आशा करेंगे कि प्रशासन और जनता जनार्दन, अच्छे बुरे लोग, सब सम्मानित लोग, ये सच्चाई की जीत होवे और बुराइयों का कार्य में नाश होवे, मैं यही आशा करती हूँ भैया। तो सब तो बोले थे कि यहाँ अकबरपुर में अब वो नहीं दे रही है तो क्या करें, प्रशासन से बढ़ के वो हिजड़ा हो गया। नहीं, उसके ऊपर इतने मुकदमे होने के बावजूद भी